फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बूट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर से बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बूट बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये बूट हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से बनते हुए और यहाँ पर आकर इसका वापस एंड होता है। इस बूट में हमें सिर्फ इतने पार्ट की सिलाई करनी होती है। नीचे इसमें हमारा जो तला बनता है वो जुराब के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की नॉर्मल वाली ऊन ली है। ये हमारी लीजा ऊन है वर्धमान की, और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब देखिए, जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे। 39 फंदे डाले हैं और फंदे डिजाइनर हैं। और ये जो हम फंदे डालते हैं ये आप बिल्कुल लूज डालिए, ताकि देखिए ये जो किनारी बने ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर आप टाइट फंदे डालोगे तो नीचे का पार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन पैर में डालते टाइम यहाँ से काफ़ी बच्चे को दिक्कत होगी। इसलिए आप जितना हो सके लूज फंदे डालिए, ताकि देखिए इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल बने। फंदे डालने के बाद देखिए, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। पहली सिलाई से ही इसमें मैंने बॉर्डर स्टार्ट किया है। 5 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लाइट कलर से बनाई, फिर छठी सिलाई पर ब्लैक कलर लगा के उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ ब्लैक की, फिर 2 लाइट कलर से, 2 ब्लैक से। अब मैं आपको ये 2 सिलाइयाँ और बनानी हमें बॉर्डर की, बॉर्डर बना के दिखाती हूँ कि कैसे बुनना है। देखिएगा, बहुत सारी बहनों के कमेंट्स होते हैं कि बॉर्डर नहीं बताया। तो देखिए, फंदे डाल के बिल्कुल जस्ट पहली सिलाई से ही ऐसे बुना है। एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। यहाँ पर मैंने 39 यानी 39 फंदे डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई है। अगर आप फंदे हल्के लूज हाथ से डालोगे तो इतने ही फंदों में 4 से 5 साल के बच्चे का हमारा ये जो बेबी बूट है ये बनके तैयार हो जाएगा। अगर फंदे आप बिल्कुल टाइट किनारी बना दोगे तो आप चाहे ज़्यादा भी फंदे डाल लो तो भी बच्चे के पैर में पहनने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम फंदे हल्के लूज हाथ से डालें, ताकि हमारी किनारे बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो ये देख लीजिए, मैंने ये पहली सिलाई इसी तरीके से बनाई है, एक उल्टा और एक सीधा करके। तो ये देखिए, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब उल्टी साइड पर दूसरी सिलाई आपको कैसे बनानी है। देखिए, जो फंदा आपका यहाँ पर उल्टा बनाया गया वो इधर सीधा बनेगा, जो इधर सीधा बनाया वो इधर उल्टा बनेगा। तो ये हमारा लास्ट का फंदा यहाँ पर उल्टा आया है। पहले फंदे को आप चाहो स्लिप कीजिए, आप चाहो तो मेरी तरह बना लीजिए। तो यहाँ ये उल्टा था तो उल्टी साइड से इसको मैं सीधा बना लूँ। तो देखिए, एक फंदा हमारा ये सीधा आएगा, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये एक उल्टा, क्योंकि इस साइड से हमारा सीधा है। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा ही हमारा ये बॉर्डर बनता है। अब आपकी पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो हमने इस तरह से सिलाई को बुन लिया, एक सीधा एक उल्टा करते हुए। तो ये मैंने जो बॉर्डर बनाया है, देखिए 5 और 2 7, 2 9 और 2 11 और 3 सिलाइयाँ यहाँ पर 14 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर की लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, सीधी साइड से है ये, और पूरी सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन दूंगी। अब इसमें मैंने ये बिल्कुल एंकल लेंथ में शॉक्स बनाई है, यानी ये जो बूट है ये एंकल लेंथ में है। अगर आप इसे थोड़े से ऊपर तक बनाना चाहो तो बॉर्डर के बाद आप थोड़ी ज़्यादा सिलाइयाँ बुन सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ अभी 5 सिलाइयाँ इस कलर से बुननी है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी करके। तो ये देखिए, ऐसे धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो सीधी साइड से हमने सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया। अब उल्टी साइड से भी हम सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। और जैसे आप मेरी तरह 2 कलर में बना रहे हो, इस धागे को साथ के साथ ऊपर ले लीजिएगा और फिर आप इसे पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिएगा। इसे आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 2 ही रंगों में बनाओ, आप एक रंग में बना सकती हैं, मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। जैसे आप चाहो वैसे अपने हिसाब से इसमें कलर ऐड कर सकती हो।
तो ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है उल्टी साइड से। तो टोटल हमें यहाँ पर 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 सिलाइयाँ अपने लाइट कलर से बुन ली हैं और छठी सिलाई पर अब हम अपना ये सेकंड कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई को उल्टा ही बुन देंगे। तो अगर आप एक रंग से बना रही हैं तो भी आपको सिलाइयाँ इसी तरीके से पूरी करनी है। वैसे जैसे कि मैंने बताया आप थोड़ा सा और इससे पैर में ऊपर तक बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर के बाद जैसे हमने यहाँ पर 5 और अभी 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की बुनी जाएंगी, 7 सिलाइयाँ बुनी हैं। आप कुछ सिलाइयाँ और ज़्यादा भी बना सकती हैं, लेकिन इससे कम सिलाइयाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही पैर के नीचे आ जाएगी। तो शॉर्ट में भी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए कि 14 सिलाइयों का बॉर्डर और उसके बाद 7 सिलाइयाँ, फिर हमारा ये वाला पार्ट इसका बुना जाएगा। तो मैं इस सिलाई को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड से अपने ब्लैक कलर से सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आप पहले 14 फंदे उल्टे बुनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14 फंदे बनाने के बाद आप एक यहाँ पर मार्कर लगा दीजिए। अब आप 11 फंदे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब एक मार्कर और लगाइए। तो हमने अपने इन फंदों को जो हमारे 39 फंदे हैं 3 भागों में इनको हमने डिवाइड कर दिया है। बीच का जो इसका पार्ट बनाया है वो हमने 11 फंदे से बनाया है। दोनों साइड पर हमारे 14 फंदे बच गए हैं। तो इन फंदों को भी हमने देखिए इस तरीके से उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए हम इन 14 फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब इस मार्कर को आप यहीं पर लगा लीजिए एक बार के लिए। अब 11 फंदे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इधर के मार्कर को हटा दीजिए और यहीं से आप टर्न कर दीजिए। ये 14 फंदे हम छोड़ देंगे। अब हम इन 11 फंदों को बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इसको भी हम हटा देंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। दोनों तरफ के अब 14 फंदे हमने छोड़ देने हैं, बीच के ही 11 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर टर्न कीजिए और यही 11 फंदे बनाइए। तो हमने यहाँ पर जो टोटल सिलाइयाँ बनाई हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल मैंने इस पार्ट की 40 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब इसमें आप चाहे एक रंग से 40 सिलाइयाँ बना लीजिए या 2 रंगों से या 3 रंगों से। हमें टोटल ये जो बीच के 11 फंदे हैं इन पर हमें 40 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो देखिए 4 सिलाइयाँ तो ये ब्लैक कलर की हमारी हो गई हैं। अब यहाँ से मैं अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना धागा बांध लिया है। आप बांधिए या वैसे अटैच कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। अब हम इस कलर से 11 फंदों को बनाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। 4 सिलाइयाँ मैं अपने लाइट कलर से बनाऊंगी, 4 ब्लैक से बनाऊंगी। टोटल हमें इसमें अपनी 40 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। 20 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की हो जाएंगी और 20 सिलाइयाँ हमारे लाइट वाले कलर की हो जाएंगी। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पार्ट ब्लैक के हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हमारे लाइट के हो जाएंगे। लास्ट का हमारा लाइट की ही 4 सिलाइयाँ आएंगी। तो अब इन्हीं 11 फंदों पर
ऐसे ही हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसकी ये 40 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 40 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हमारे 4 सिलाइयों के ब्लैक के हो गए। 1 2 3 4 और ये 5 हमारे लाइट वाले कलर से हो गए। अब मैंने अपने इन दोनों धागों को यहाँ से देखिए काट दिया है, छोटे छोटे रख लिए हैं। इन दोनों की मैं यहाँ पर पक्की नोट लगा के फिनिशिंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ अब इन दोनों धागों का हमें काम नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आपके पास वायर नीडल हो तार वाली तो 10 नंबर की अपनी वायर नीडल ले लीजिए। और ये देखिए ब्लैक कलर से 2 सिलाइयाँ बना के तीसरी सिलाई पर हमने 14 फंदे बुने थे, फिर ये 11 फंदे बुन के यहीं से हमने टर्न कर लिया था। तो ये फंदे हमारे बुने गए हैं उल्टी साइड से, ये नहीं बुने गए, तो यानी ये पहचान है। अब हम यहाँ से अपना ब्लैक कलर का धागा जो है जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी वायर नीडल में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो हमें 3 सिलाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह की 3 सिलाइयों से बुनाई होगी। तार वाली में एक ही में काम चलेगा। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लैक कलर जॉइंट कर लेती हूँ और यहाँ फिनिशिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। हमने जो फंदा धागा बांधा है यहाँ पर ब्लैक कलर की जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें बांधा है। अब हमें देखिए 2 फंदे इस ब्लैक में से उठाने हैं, 2 लाइट कलर में से, 2 ब्लैक में से, क्योंकि हमारी देखिए ये 2 लाइनें हैं। 4 सिलाइयों में 2 लाइनें आती हैं, तो एक लाइन में से एक फंदा हमें उठाना है। तो 2 फंदे यहाँ ब्लैक वाली लाइन में से हम उठाएंगे। देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे, ऐसे कीजिए और यहाँ से एक फंदा आप ऐसे करके उठा लीजिए। फिर इसी ब्लैक के थोड़ा आगे डाल के दूसरा फंदा उठाइए। 2 फंदे हो गए। फिर लाइट कलर की लाइन आ गई। देखिए एक, इसी में से 2, एक लाइन में से एक फंदा होगा। अब ब्लैक कलर आ गया तो ब्लैक की एक लाइन में से एक फंदा, दूसरी लाइन में से दूसरा फंदा। तो यानी हमारे यहाँ एक लाइन में से 2 फंदे उठाते हुए हमें लास्ट तक बुनना है। ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे को उठा लेंगे। यहाँ पर हमें इस लाइन में से एक ही फंदा उठाना है। तो ऐसे करते हुए अब मैं ये फंदे उठा लेते, एक बार फिर देख लीजिए। एक लाइन में से ऐसे डालिए, एक फंदा उठा लीजिए, फिर ऐसे डालिए, ऐसे करके एक फंदा उठाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा लाइट कलर है इसमें से हमने एक फंदा उठाया है। तो देखिए मैं आपको ये काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 19। तो 19 फंदे हमने इस साइड से उठाए हैं। अब ये जो 11 फंदे इस सिलाई पर हैं इनको भी हम इसी में उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बनाने के बाद अब देखिए सेम तरीके से हमें इस साइड के फंदे उठाने, इस वाले पार्ट में से एक और बाकी में से 2। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम फंदों को ऐसे इकट्ठा करके रखेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए। यहाँ से ऐसे सिलाई डालिए, इसमें से आप एक फंदा उठाइए। अब ब्लैक कलर वाला पार्ट आ गया। देखिए एक फंदा उठा लिया, फिर इसी में से दूसरा, तो यानी एक लाइन में से एक फंदा आ गया। फिर लाइट कलर आ गया तो यहाँ सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा उठाया, सेकंड लाइन में सिलाई डाल लेंगे और दूसरा फंदा उठाएंगे। सेम ऐसे ही जब हम फर्स्ट वाली में से एक और बाकी में से 2 फंदे उठाएंगे तो यहाँ तक हमारे 19 फंदे ही उठाए जाएंगे। तो मैं अब सभी पार्ट में से 2 फंदे करके उठा लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा फंदों को ऐसे मिला के रखेंगे तो हमें इसको बुनने में आसानी होगी। अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो आपको क्या करना है, ये जो 11 फंदे थे ना यहाँ तक के तो एक सिलाई में हो जाएंगे। फिर आगे के जो हम 19 फंदे उठाएंगे उसके आगे आप अपनी सेकंड सिलाई लगा लीजिए, दूसरी सिलाई में फंदे उठाना शुरू कीजिए। तो फिर ये आधे फंदे एक सिलाई में हो जाएंगे और आधे फंदे एक सिलाई में। तो ऐसे करके आपके 3 सिलाइयों में इसकी बुनाई होगी। और अगर तार वाली सिलाई है तो एक में ही आपका काम चल जाएगा। तो ये देखिए एक में से
हमने एक पार्ट में से 2 फंदे, यानी हर एक लाइन का एक ही फंदा हमारा उठाया जाएगा। तो मैं ये सारे फंदे उठा लेती हूँ। फिर हमें ये लास्ट के फंदे भी इसी सिलाई में बुनने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने उठा लिया है। अब हमें ये आगे के जो 14 फंदे हैं इनको बुनना है। इनके बीच में कोई गैप ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आप एक लूप उठा लीजिए, इसको इस सिलाई के ऊपर ले आइए। लूप लाने के बाद इधर से फंदा लीजिए और 2 का एक कर दीजिए, तो बड़ा अच्छा जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आगे के 14 फंदे भी आप इसमें बना दीजिए। थोड़ा सा फंदों को इकट्ठा करके रखेंगे तो ये 2-3 सिलाइयों के बाद फिर आसानी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा ये फिर हमारा जुराब जो है फैल जाएगा। तो आपने फंदों को इकट्ठा करके ही रखना है और फिर इनकी बुनाई करनी है। तो देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, यानी अब हमारी ये एक सिलाई बन गई है। अपनी वायर नीडल को इधर से लेंगे और सीधी साइड से इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा हम बुन देंगे। फंदों को जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से करके रखिएगा और सीधी साइड से बनाइए, फिर एक सिलाई उल्टी साइड से। अब हमारे पास ये जो टोटल फंदे हैं ये 77 यानी 77 फंदे हो गए हैं। देखिए हमने जो स्टार्टिंग में फंदे डाले थे ये बॉर्डर में 39 फंदे डाले थे। 19 फंदे हमने ये जो बीच का पार्ट बुना है इसमें उठाए हैं दोनों साइड के, यानी 38 फंदे हमने बढ़ाए हैं उठा करके, और 39 हमारे पहले थे। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो 77 यानी 77 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारी दूसरी सिलाई बन रही है। फंदे उठा के सीधी साइड से इसको बुन लीजिए, फिर तीसरी सिलाई उल्टी साइड से, फिर चौथी सिलाई ऐसे ही सीधी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनाइए। तो हमारी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ इस ब्लैक कलर से आ जाएंगी। एक कलर से होंगी तब भी हमें काउंट करके इतनी ही सिलाइयाँ बुननी हैं, इसलिए मैं आपको एक एक सिलाई काउंट करके बता रही हूँ ताकि आपका जो बूट है वो छोटा या बड़ा ना बने। फंदों को बस ऐसे ही इकट्ठा करके रखिएगा और मैं ये 4 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। ये दूसरी है, फिर 2 और बनेंगी। और ये देखिए जब आप सीधी साइड से बुन कर आओ तो मैं आपको एक और यहाँ पर टिप्स बता देती हूँ। जैसे आपको लगे कि हमारा यहाँ पर गैप बन रहा है, छेद बन रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाली साइड से भी आप एक लूप उठा लीजिएगा। इसके ऊपर यहाँ से उठाइए बिल्कुल इसके इस हिस्से में से, ताकि ये गैप भरे। ऐसे लूप ले आइएगा, फिर ये एक उठाई हुई लूप और नेक्स्ट वाला फंदा, इन 2 का आप एक कर दीजिए। तो यहाँ जो हमारा बाई चांस छेद बन जाता है या यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ढीला हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें फिनिशिंग आ जाएगी बहुत अच्छी। आप ऐसे लूप उठाकर बना सकती हैं। तो ऐसे ही हमें अब ये दूसरी, तीसरी, चौथी सिलाइयाँ पूरी करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 4 सिलाइयाँ अपनी ब्लैक कलर से बना ली हैं। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी, ऐसे करते हुए इसमें हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर हम ब्लैक कलर की 2 सिलाइयाँ बुन के और तीसरी सिलाई पर फिर हम अपना ये शोल एरिया बुनेंगे इसका। तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली 4 सिलाइयाँ ब्लैक की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ये 6 सिलाइयों में हमारी 3 लाइनें आएंगी ये लाइट कलर से, उसके बाद 2 सिलाइयाँ ब्लैक की और फिर तीसरी सिलाई पर हमारा ये वाला पार्ट बुना जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ लाइट कलर की और 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की उल्टी उल्टी इसमें बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। टोटल 8 सिलाइयों के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 6 सिलाइयों में 3 लाइनें हमारी ये लाइट कलर से आ गई है और 2 सिलाइयाँ हमने ब्लैक की बनाई, तो 1 लाइन हमारी ये ब्लैक की आ गई है। अब 2 सिलाइयाँ बना के तीसरी सिलाई बुनेंगे, जिसमें हमें ये जो हमारा बूट है इसका ये शोल एरिया बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 77 यानी 77 फंदे। तो 77 में से देखिए 35 फंदे मैंने यहाँ काउंट करके और ये एक मार्कर लगा दिया है। फिर बीच में मैंने ये 7 फंदे रखे हैं और फिर से एक मार्कर लगा दिया, तो इधर हमारे 35 फंदे बच गए। तो इस तरह से आपने अपने फंदों को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। बीच वाले पार्ट के आपने 7 फंदे रखने हैं। 35 इधर हो गए, 35 इधर हो गए। अब यहाँ से ब्लैक कलर से ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो इस तीसरी सिलाई पर 35 फंदे हम यहाँ तक उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन 35 फंदों को बुन लिया। 35 फंदे बना के आप इस मार्कर को वापस लगा लीजिएगा।
आप चाहो तो इसी सिलाई में भी ऐसा कर सकते हो कि काउंट करके 35 फंदे के बाद मार्कर लगाए। हमें ये एक बार ही लगाने हैं, बाद में हमें इनकी पहचान हो जाएगी। मार्कर लगा के देखिए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 फंदे बना के, और ये जो हमने मार्कर लगाया था पिछली सिलाई पर अपने फंदों की पहचान के लिए, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हटा दिया। और अब ये हमारा 7वां फंदा, और 35 में से इधर वाला, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। ठीक है, हमने 7वां फंदा इधर से लिया, एक 35 वाले में से लिया, 2 का एक कर दिया। अब इधर हमारे 34 यानी 34 फंदे बच गए। यहीं से हम टर्न करेंगे। जो हमने 2 का एक किया, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब इधर से इस मार्कर को हम ऐसे करके निकाल देंगे, और ये जो फंदा है इसको ऐसे पलट देंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे और बैक साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा यहाँ बना देंगे। तो देखिए इधर से भी एक फंदा कम हो गया, इधर से भी हो गया। यहीं से अब आप टर्न कीजिएगा। ये जो हमने 2 का एक किया था, इसको आप ऐसे उतार लीजिए, 5 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाला फंदा एक इधर से ऐसे लेंगे और यहाँ हम 2 का एक फंदा बना देंगे। यहीं से मुड़ जाइए। ये जो 2 का एक किया, इसको आप ऐसे उतार लीजिए, धागे को थोड़ा टाइट कर लीजिए, फिर अपनी तरफ ले आइए और 5 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5। फिर हम धागा पीछे करेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों फंदे में ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। यहीं से टर्न कर लीजिए, ये फंदा हम स्लिप कर देंगे, फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये फंदा और एक इधर से लेंगे, इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आप ऐसे टर्न कर लीजिए। ये जो 2 का एक किया, इसको ऐसे स्लिप कीजिए, इसको थोड़ा टाइट करते हुए धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और 5 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को पीछे कर लीजिए, ये वाला और ये बैक साइड से यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब आपने ऐसे ही दोनों साइड से फंदे घटाते जाना है और यहाँ पर लास्ट में आपके 2 फंदे बच जाएंगे, इधर भी आपके 2 फंदे बच जाएंगे। तो इतना बनाने के बाद हमें फिर बीच वाले पार्ट के भी घटाने हैं और ये भी घटाने हैं। तो अब इधर से और इधर से दोनों साइड से फंदे घटाते हुए दोनों साइड पर 2-2 फंदे रहने तक मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड से फंदे घटाते हुए हमने इसका नीचे का जो पार्ट है वो बुन लिया है। अब 2 फंदे हमारे इधर हैं और यहाँ हमने अभी घटाई की है, 2 फंदे इधर बच गए। तो ये देखिए अभी 2 इधर हैं और 2 इधर हैं और बीच के ये 7 हैं। अब हमें कैसे करना है, यहाँ से हमने अभी घटाई की है तो इस फंदे को हम अभी स्लिप करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 5 है, 5 में से हमें 3 बुनने हैं। देखिए एक हमने स्लिप किया, 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 फंदे का एक कर देंगे। देखिए ये वाला जो है ये तो इधर वाले के साथ कम होगा, ये हमारा 7वां फंदा है। ये एक हमने जो 2 का एक किया था स्लिप कर दिया, 3 हमने उल्टे बना दिए। अब हमने 2 का एक फंदा किया तो इसमें से एक कम हो गया। अब ये वाला फंदा इधर लेंगे और 2 का एक कर देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे। देख लीजिए ये जो 2 का एक किया इसको हम स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम थोड़ा टाइट कर देंगे, खींच देंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिएगा ये एक फंदा हमने बनाया, ये हमने एक फंदा और बुन दिया। ठीक है,
हमने एक स्लिप किया, 2 फंदे हमने बना दिए। इन 2 का हम एक फंदा कर देंगे। धागा हम पीछे ले जाएंगे, ये वाला हमारा 7वां फंदा है और इधर से एक, इन 2 का हम एक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे जो 7 थे उसमें हमारे ये बीच में 5 फंदे बच गए। यहीं से हमें टर्न करना है, ये इधर भी एक फंदा बच गया, 5 से इधर भी एक बच गया। जो 2 का एक किया इसको आप स्लिप कीजिए, एक फंदा ये बनाइए, इन 2 का आप एक फंदा यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और ये इधर से एक फंदा ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिएगा हमारे पास जो फंदे बच गए हैं वो एक फंदा तो इधर का और 4 इधर के, इन 5 फंदों का हम एक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ये बीच में मैंने 2 का एक किया है, ये एक फंदा स्लिप करके यहाँ 3 का एक भी बना सकते हो। दोनों तरीके से ठीक बन जाएगा, जैसे मैंने बताया वैसे आप कर लीजिए। अब हम ऐसे बैक साइड से इन 5 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और यहाँ 5 फंदों का हम एक फंदा ये बना देंगे। अगर आप जैसे मैंने 2 का एक किया ना, वहाँ बीच में 3 का एक करोगे तो यहाँ आपके 4 होंगे, फिर आप 4 का एक कर दीजिए। तो देखिए ये इसकी एडी की शेप आ गई बीच से। अब इस धागे को, ये जो हमारा फंदा है, इसके बीच में से ऊन निकाल के और इसे टाइट कर दीजिए। तो ये देखिए टाइट करके मैंने ऊन को काट दिया है। अब ये वाला जो धागा है यहाँ पर हम इनकी फिनिशिंग कर देंगे दोनों की, और फिर यहाँ हमारा धागा बचा हुआ है, इसको हम ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ से और यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बूट का पेयर बनके तैयार हो गया है। 4 से 6 साल के बच्चों को आराम से आ जाएगा। अभी बच्चा 4 साल का अभी पहनेगा, 5 साल का फिर आगे भी आ जाएगा, क्योंकि वूल है ये थोड़ी बढ़ती भी है पहनने के बाद। और इसे बनाने में सिर्फ 35 या 36 ग्राम ऊन लगी है। अगर आपके पास 40 ग्राम ऊन होगी तो आराम से आपके ये बूट बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बूट पसंद आए हों, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को इसे शेयर कर दीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।